यार आई एम टायर्ड ऑफ एक्चुअली कंप्लीटिंग ऑल दिस। आज 16 मार्च हो चुकी है, 16 या 17। लॉल भाई, आज 17 मार्च हो चुकी है। मैंने सुबह वीडियो डाली थी कि आज मैं बहुत पढ़ूंगा, लेकिन हो उसका उल्टा ही रहा है। एक्चुअली मैं आई एम नेवर एबल टू फिगर आउट कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। एंड ये एक प्रॉब्लम बनते जा रही है मेरे लिए जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, because it's been 5 days since my exams are over and yet I'm confused with these kind of things। 17 मार्च ऑलरेडी हो चुकी है एंड मैंने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन वगैरह चालू नहीं करी है। मैंने ये जो लिस्ट बनाई थी इन चैप्टर्स की, आई फील लाइक कि मेरे को इसमें करना चाहिए कुछ ना कुछ, बट जब भी कहीं से कुछ ना कुछ चालू करने जाता हूँ हर बार उधर कुछ ना कुछ एक टॉपिक पुराना रिलेटेबल आ ही जाता है। मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन उठाया था, उसमें फॉर्मूलेज आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड उठाया, उसमें 1D 2D आ रहा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चल रहा है अभी तक और मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। एंड दैट्स द रीज़न वाई आई एम फेलिंग अगेन एंड अगेन। आई एम नॉट रियलाइजिंग व्हाट आई हैव टू डू एंड दैट्स वाई मैंने सोचा कि मुझे इसको बनाना चाहिए। आई हैव टू रिकॉर्ड दिस एनी हाउ। तो अभी अपने को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक होंगे 11th के चैप्टर्स और एक होंगे 12th के चैप्टर्स। लेट्स स्टार्ट विथ ऑब्वियसली फिज़िक्स। अब फिज़िक्स में अपन चालू करते हैं तो फिज़िक्स में अपना पहले तो वही आ जाएगा कि भाई तुम्हारे को बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। फिर उसके बाद में तुम्हारे को यूनिट्स एंड डायमेंशन आना चाहिए। फिर 1D 2D NLM और वर्क पावर इधर तक आने चाहिए। फिर इसके बाद में जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं तुम्हारे वो चालू होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स एंड KTG मान लो, थर्मोडायनेमिक्स KTG हो गया। और इससे ज़्यादा शायद मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता था 11th में, क्योंकि और इसमें अपन को कुछ दिखता नहीं है। एक बार हाई वेटेज वाली लिस्ट भी उठाकर चेक कर लेते हैं। तो फिज़िक्स में हाई वेटेज में और कुछ भी नहीं आता। फ्लूइड अपन करते नहीं है और रोटेशनल मोशन मुझे आता नहीं है। तो थर्मोडायनामिक्स अपने को करना ही था वैसे भी इन दी एंड एनी हाउ। फिर इसके बाद में आ जाओ तुम अब 12th पे। 12th में अपने क्या आ गए, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। बस ये 2 ही करूँगा मैं, जिसमें भी इसमें तो ये तो पोटेंशियल के साथ ही आ जाता है। अपन कैपेसिटर्स करते नहीं हैं, लेकिन शायद कैपेसिटर्स ज़रूरत पड़ती है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो शायद मुझे वो करना ही पड़े। फिर इसके बाद में मैंने ऑलमोस्ट वो सब तो स्किप मारी हैं। फिर इसके बाद में अपना रे ऑप्टिक्स हो गया। फिर इसके बाद में अपना मॉडर्न फिज़िक्स हो गया। इसके बाद में अपना सेमीकंडक्टर्स हो गया। तो अब मुझे ऑर्डर फॉलो करने में दिक्कत आ रही है कि भाई मैं करूं किस वे में इसको कि ये सारा कंप्लीट हो जाए। ये मेरा टोटल सिलेबस है जो मुझे कवर करना है, लेकिन मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा मैं इसको करूं कैसे। क्योंकि आजकल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, आजकल मटेरियल इतना ज़्यादा है कि तुम एक चीज़ को कभी फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो या स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अगर मैं सिर्फ रिवीजन लेक्चर देख कर जा रहा हूँ तो मैं कॉन्सेप्चुअली वीक हो रहा हूँ, मेरे को कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ नहीं रहे, रिटेन नहीं हो पा रहे। और अगर मैं वन शॉट देखने जा रहा हूँ तो वो बहुत ज़्यादा लंबे स्ट्रेच हो जा रहे हैं। बीइंग ऑनेस्ट, मैंने अभी तक एक भी वन शॉट कंप्लीट नहीं किया, ना ही कोई देखा है, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम स्टक अप टिल हियर। केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में अपना 11th में आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कंसेप्ट। फिर उसके बाद में अपनी पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, फिर से अपना थर्मो, फिर अपना रेडॉक्स, फिर अपना IUPAC, फिर अपना आइसो, GOC और हाइड्रो। फिर आ जाओ अपने 12th वाले पोर्शन में, जहाँ पे अपना सॉल्यूशन, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो, D&F, कोऑर्डिनेशन। बस इतना ही अपन करते हैं इसके अंदर में, इससे ज़्यादा अपन आगे जाएंगे नहीं।
और फिर एंड में आ जाता है अपना मैथ्स। मैथ्स में तो कुछ है ही नहीं वैसे, लेकिन फिर भी अपन को करना ही है। तो मैथ्स 11th में मैंने सोचे थे कि मैं सेट्स करूँगा, सेट्स एंड रिलेशन, बाइनोमियल, और अपने को करने थे स्ट्रेट लाइंस, और फिर जो भी अपनी वो कोनिक सेक्शन है पूरा वो। और फिर यहीं से अगर तुम 12th में आ जाओ तो अपना मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, अपना क्या बोलते हैं उसे, वेक्टर अलजेब्रा, और अपना 3D ज्योमेट्री। बस इतना ही था मेरा। अब ये मैंने अपना पूरा सिलेबस यहाँ पर लाकर रख दिया है। अब मेरे को समझना है कि मैं करूँ किस ऑर्डर में कि मेरा सब कुछ हो जाए। ऑब्वियसली जो चीज़ अपने को ध्यान रखनी है वो है कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है अपने को एनी हाउ, क्योंकि इन दो चैप्टर्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रिलाय करता हूँ। मैं मतलब चैप्टर्स क्या, इन दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रिलाय करता हूँ। अब एक्चुअली में स्टार्ट करते हैं कि अपन इसको कवर कैसे करेंगे, अपन इसको मतलब कंप्लीट कैसे करेंगे कि अपना एक एंड तक आते आते अपना ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाए। तो बेसिक मैथ से चालू करना मेरे को तो थोड़ी स्टूपिडिटी लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मैं फ़िज़िक्स को सीक्वेंशियल वाइज करूँगा तो वो जल्दी हो सकती है मेरे से। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैं फ़िज़िक्स को दो तरीके से अटैक कर सकता हूँ। पहला कि मैं नॉर्मल वे में चलूँ, एक वे तो पहला स्टेप तो यही है कि अपन नॉर्मल वे में चलें और ऐसे से नीचे आते हुए 12th कवर करते हुए नीचे आ जाएं। और दूसरा ये है कि अपन कोई रिलेटेबल चीज़ें निकालें और उनके बेसिस के साथ में करें। जैसे यहाँ पे मोल कंसेप्ट या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये दोनों अपने लिंक होते हैं सीधा मॉडर्न फिज़िक्स की तरफ। तो जब ये दोनों अपन पढ़ रहे हो तब अपन मॉडर्न फिज़िक्स भी कर रहे हो, या फिर जब अपन केमिस्ट्री का थर्मो पढ़ रहे हो तो अपन फिज़िक्स का थर्मो निपटा रहे हो। ये दो तरीके मुझे दिखते हैं, इससे ज़्यादा आगे मुझे और कुछ भी नहीं नज़र आता। फिर इसके बाद में अब केमिस्ट्री में अपने को 3 फ्रंट अटैक करना पड़ेगा। एंड 3 फ्रंट अटैक का मतलब है क्योंकि इसमें तुम्हारी फ़िज़िकल केमिस्ट्री है, तुम्हारी आईओसी है, तुम्हारा ओसी है। तो इसमें सबसे पहले तो अपने हाई वेटेज चैप्टर्स अपने को सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो हाई वेटेज आ जाते हैं अपने बेसिक सॉल्यूशंस और काइनेटिक्स। सॉल्यूशंस एंड काइनेटिक्स अपने क्लास 12th के चैप्टर्स हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। फिर अपना ये IUPAC, IOC, GOC, शायद हाइड्रो करूँ भी नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ। फिर अपना हाई वेटेज में आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो अगेन एक 12th का कॉन्सेप्ट है। फिर थर्मोडायनेमिक्स, ये रहा थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा चैप्टर है। इक्विलिब्रियम कर नहीं रहे, D&F ब्लॉक आ गया, D&F ब्लॉक फिर से 12th का पार्ट आ गया। एल्डिहाइड कीटोन अपन करते नहीं हैं। तो मतलब तुम ये देख सकते हो कि केमिस्ट्री में जो अपन 4-5 चैप्टर कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो सारे 12th के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन तुम्हारे पास में कॉन्सेप्ट जो लगेंगे वो यहीं के लगेंगे। तो मैं इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि जो चैप्टर्स अपने लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उनको अपन रिवीजन लेक्चर से कर सकते हैं, और जो चैप्टर कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा हार्ड पढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है, उनको अपन वन शॉट से निपटाएं। एंड दैट्स अ डिसेंट स्ट्रैटेजी आफ्टर ऑल। तो ताकि मुझे आइडिया लगते रहे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, वगैरह वगैरह। अब आ जाते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स पे अटैक करने का मेरा तो अभी कोई इतना वो नहीं है, लेकिन मैं बस स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ अपने ओरिजिनल क्वेश्चंस को, ओरिजिनल जितना भी मुझे आता है। मैं शायद वेक्टर 3D और भी अच्छे से करूँगा एक वन शॉट लगा के, और फिर इसके PYQs करूँगा। ये 3 चैप्टर ही शायद मैं कर पाऊँ मोस्ट प्रोबेबली। स्ट्रेट लाइंस या फिर कोनिक या फिर बायनोमियल, कुछ भी एक चालू कर दूंगा इनमें से, लेकिन पहली प्रायोरिटी मैं इन तीनों को दूँगा। तो अब प्लान मेरा सिंपल बन चुका है, जो मैं बनाना चाहता था, इस वीडियो का उद्देश्य जो था, तो जो मेरा प्लान था वो ऑलरेडी बन चुका है। अब प्लान क्या बोलता है अपना सबसे पहली चीज़ यही है कि जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो ज़्यादा हाई वेटेज नहीं आती हैं, उनको तुम्हारे को रिवीजन लेक्चर से निपटाना है। और जो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है, जिनमें तुम्हारे को एक्चुअली में मेहनत करनी है, उनको तुम्हारे को वन शॉट से निपटाना है।
तो फिज़िक्स में अब जहाँ तक मैं एक चीज़ देख पाता हूँ वो ये है कि फ़िज़िक्स वगैरह में और ऑलमोस्ट हर किसी में तुम्हारे 12th क्लास के चैप्टर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू 11th। तो शायद मैं फ़िज़िक्स में जो है अपन पहला तो स्टेप यही करेंगे कि अपन 11th है ना, उस हिसाब से उसको चालू करेंगे 11th के साथ साथ ही। फिर केमिस्ट्री में अपन एक ऐसा चैप्टर उठाएंगे जो कहीं से भी रिलेट ना करता हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईओसी और ओसी की, क्योंकि पीसी में अपन सीधा उसको फिर कनेक्ट कर सकते हैं फिज़िक्स से, तो वो अपन साथ साथ पढ़ सकते हैं ताकि और भी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग अपन डेवलप कर सकें। तो केमिस्ट्री में अपन चालू करेंगे विथ आईओसी एंड ओसी। मोस्ट प्रोबेबली मैं ओसी से चालू करूँगा क्योंकि मुझे ओसी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसको पहले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन वगैरह कर लेता था, तो ओसी से अपन चालू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। फिर मैथ्स में तो अपन इतना सोचेंगे नहीं, जो भी आता है उसको अच्छा करेंगे और मे बी वेक्टर अलजेब्रा, 3D, सेट्स एंड रिलेशन और ये सब करने की कोशिश करेंगे। तो फिज़िक्स में तो अपन 11 से चालू करेंगे एंड व्हेन वील रीच अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, जब अपन फिज़िक्स में थर्मो पे पहुँचेंगे तब अपन केमिस्ट्री का थर्मो उठा देंगे। हम वेन एवर किसी भी पोजीशन पे हो हम वहाँ से थर्मो उठा लेंगे और फिर थर्मो अपन करने लग जाएंगे। फिर दोनों का थर्मो साथ साथ कंप्लीट करने के बाद में जब ये दोनों ओवर हो जाएंगे तब अपन फिर से एक वेट करेंगे। फिर ये सिलेबस कंप्लीट होएगा, मेरे को इवेंचुअली जाना पड़ेगा पीसी पे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर ही अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कंसेप्ट है। मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर आने के बाद में अपने को सिंपल फिर जाना है फिज़िक्स के मॉडर्न फिज़िक्स में, जो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है, ताकि फिर अपन इन दोनों को साथ में निपटा सकें। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरे को पीसी के साथ चालू करके पहले ये दोनों कर लेने चाहिए या ऐसा कुछ, बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं करने को कर सकता हूँ लेकिन आई गेस ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में इन सब चीज़ों को सोच के करने के लिए। तो आईओसी अपने पास में ऑलरेडी डिमांड में है, आईओसी में शायद अपने चैप्टर्स भी थोड़े से अच्छे आ जाते हैं, तो आईओसी के साथ में स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है। या फिर एक्चुअली में तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर सकते हो और फिर मॉडर्न फिजिक्स साथ साथ में कवर कर लो। ये भी आइडिया मेरे को बुरा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। एक सेकंड इस पर भी सोचना पड़ेगा अपने को। अब एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है ये वाला आइडिया बेटर है। अपन अभी स्टार्ट करेंगे विद एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट एंड साथ साथ में अपन निपटाएंगे मॉडर्न फिजिक्स। इससे होगा क्या, ये 5 चैप्टर अपने एक बारी में निपट सकते हैं। 5 चैप्टर्स, यस, विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। फिर उसके बाद में अपन ट्रेडिशनली चालू कर सकते हैं इसको। तो मेरा अभी से जो मैं चालू करने वाला हूँ वो यही है कि अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर से चालू करेंगे, अपन मोल कंसेप्ट से चालू करेंगे और फिर अपन मूव ऑन करते जाएंगे सीधा सीधा मॉडर्न फिजिक्स पे, जब भी मेरे फिजिक्स पढ़ने की बारी आएगी तब। इससे होगा क्या, मेरे 5 चैप्टर एक बारी में निपट जाएंगे एंड फिर मैं उसके बाद में जो अपन ने ट्रेडिशनली वे जो निकाला है कि भाई 11th करेंगे, फिर थर्मो, फिर आईओसी और ओसी है, फिर इनको प्रायोरिटाइज़ करके इनको करना चालू करेंगे। एक डेडलाइन तय करूँगा मैं कि भाई तब तक मेरे को इतना करना है, तब तक मुझे इतना करना है। उस तारीख तक आते आते वील बी कम्प्लीटली डाउन इन आवर हैंड्स कि इन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आ गया तो वो गलत ना करके आऊँ मैं। लास्ट के 3-4 साल के PYQ गारंटी से लगाऊंगा और मॉडर्न फिज़िक्स वगैरह के लिए शायद मैं ऑब्वियसली जो टॉप 200 PYQ वाली वीडियोज़ है वो करूँगा, बिकॉज इट्स हाईली इम्पोर्टेंट एंड दैट्स इट। अब मेरे को मेरा पाथवे मिल चुका है, तो अब मैं तुम्हारे को सीधा मिलता हूँ आज की अपडेट शेयर करने के लिए कल। यानी कि अब मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ, वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस वंस अगेन, क्योंकि अब मेरे को एक माइंड मैप क्लियर है, आई नो व्हाट आई एम अबाउट टू डू। तो 17 का जो मेरा अपडेट होएगा वो शायद थोड़ा अच्छा होएगा, मैं थोड़ा खुश होकर बताऊँगा। सो सी यू, बाय।